कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अब नौकरी मिलना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल उसे छोड़ना भी होने जा रहा है, क्योंकि सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। अभी तक हमें सिर्फ नौकरी पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नौकरी छोड़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ सकता है। अगर आप भी हाल फिलहाल में कोई कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अब आपने अपना नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया और नौकरी छोड़ दी, तो आपसे रिकवरी पर 18% जीएसटी वसूला जाएगा। जी हाँ, ये सच है। अब से नौकरी छोड़ते समय सभी लोगों को अपना नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी होगा, और अगर कोई भी कर्मचारी अपना नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ देता है, तो उसे कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी। साथ ही ऐसे कर्मचारी को सरकार को 18% जीएसटी भी भरना होगा, यानी फुल एंड फाइनल पेमेंट पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। जीएसटी अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक अगर कोई भी कर्मचारी अपना नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है, तो उसके फुल एंड फाइनल पेमेंट यानी F&F में से 18% जीएसटी कट सकता है। ये फैसला गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की ओर से लिया गया है। बता दें कि गुजरात अथॉरिटी एक केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमदाबाद की एक कंपनी एमनेल फार्मास्यूटिकल्स के कर्मचारी को लेकर यह मामला शुरू हुआ। कंपनी के कर्मचारी ने एडवांस रूलिंग से मांग की थी कि वो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किए बिना ही नौकरी छोड़ना चाहता है। इस मामले में अथॉरिटी ने फैसला देते हुए बताया कि कोई भी कर्मचारी अगर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे गए नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है, तो उसे 18% जीएसटी चुकाना होगा। अथॉरिटी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ये रकम जीएसटी एक्ट के तहत एम्प्लॉय एग्जम्पशन के अंदर नहीं है, लिहाजा नोटिस पीरियड पूरा न करने की शर्तों पर 18% जीएसटी चुकाना होगा। वहीं इस फैसले के मुताबिक अगर किसी भी कर्मचारी का नोटिस पीरियड 3 महीने का है और वो सिर्फ इस्तीफा देने के बाद 2 महीने काम करता है, तो उसकी बाकी के 1 महीने की सैलरी से भी 18% जीएसटी काटी जाएगी। यानी कि किसी कर्मचारी की सैलरी मंथली 50,000 रुपए है, तो अथॉरिटी के इस फैसले के मुताबिक कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी के साथ 18% जीएसटी भी देना होगा। बता दें, नोटिस पीरियड वो समय होता है जब आप किसी कंपनी से इस्तीफा देकर उस कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ दिन और काम करते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी पर रखते समय उनको दिए जाने वाले अपॉइंटमेंट लेटर में ही नोटिस पीरियड के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। नोटिस पीरियड जितने दिनों का होता है, कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से उतने दिन पहले रिजाइन करना पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।